प्रसाद प्राप्त करके अपने यही है, पर यहाँ से रखते हैं लोग। बंदो गुरुपद कंज कृपा नरोप हरि महामोहतम कुंज जासो बचन रवि करनी करा धन धन सतगुर सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी, महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। मतलब नाम दान दीक्षा भजन भेद लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सतमहा की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आगे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता। थोड़ा सा भी सत्संग, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई
अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद रहा अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा त्याग, सदा त्याग। परमाराज महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वती के तृतीय सोपान अरण्य कांड से सुन रहे थे। नवधा भक्ति, भगवान श्री राम नवधा भक्ति का उपदेश मां सवरी को सुना रहे थे। मां सवरी के आश्रम में प्रभु श्री राम का पदार्पण हुआ। कंद मूल फल लाकर सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगे, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधम त अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धनबल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहि कैसा। जो भक्ति से हीन है, जिनके अंदर में किसी प्रकार की भक्ति नहीं है, वह किस तरह सोचता है? बिनु जल बारिश देखे जैसा। पूरा बादल लगा हुआ हो और उसमें एक बूंद भी पानी नहीं हो, वर्षा नहीं हो, वह जो है शोभाहीन लगता है। बिनु जल बारिश देखी जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाए। मैं तुझको 9 प्रकार का भक्ति सुनाने के लिए जा रहा हूं, और तू सावधान होकर के सुन और मन में धर। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, जो अभी हम लोगों को वह संग प्राप्त है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा सुनने में इतना मशगूल हो जाइए, सिर्फ कथा ही सुनाई पड़े। उसमें भी रति है, उसमें प्रेम है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मेरी कथा की चर्चाओं में प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, गुरु का चरण चिन्ह, भगवान श्री राम का चरण चिन्ह, परमात्मा का चरण चिन्ह, भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह, सदगुरु का चरण चिन्ह क्या है? महापुरुष की वाणी है, चरण चिन्ह जो है प्रकाश और शब्द, प्रकाश और शब्द। परमाराज महाराज की वाणी है,
ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। साधक जब साधना करते हैं ना, कुछ न कुछ साधक को अपने अंदर में दिखलाई पड़ता है, अपने अंदर में दिखलाई पड़ता है, और उसी में संतुष्ट मत हो जाइए। श्री सदगुरु आगे बढ़िए, साधना रत्न में आगे बढ़िए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गा। मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। 600 सहस्त्र 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप। स्वामी राम तीर्थ परमहंस जी महाराज को जब विराजमान हिमालय की तराई में चले गए, वहां से जब वापस आए, एक गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल, उस जगह ध्यान करते करते सो गए। और उनके एक सेवक थे, शिष्य थे, वो सुन रहे हैं, उनको एक आवाज आ रही है, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम का आवाज आ रही है। उस सेवक के मन में हुआ, यहां तो कोई और है नहीं, हे राम का आवाज कहां से आ रहा है? हे राम का आवाज कहां से आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, हे राम का आवाज हो रहा है। कुछ और आगे बढ़े, आवाज हो रहा है। कुछ और आगे बढ़े, आवाज धीमी हो गई। उनके मन में था आगे हिमालय की तराई में आवाज हो रही है, उसी से वापस आए। गौर से जब सुनते हैं ना, तो क्या देख रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गहरी नींद में सोए हुए हैं, और उनके हर श्वास के द्वारा जो है, श्वास जो लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, आवाज हो रही है, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। अब सेवक चारों तरफ घूर रहे, आवाज तो यहीं से आ रही है। जब वो उठ गए, उसी समय सेवक ने कहा, हुजूर, यह कैसा माजरा? आप गहरी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन हे राम, हे राम, हे राम का आवाज हो रहा है। कब से हो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, पहले तो मैं राम को बुलाता था, मतलब जाप के द्वारा उन नाम का हम सुमरन करते थे, उस राम नाम का हम सुमरन करते थे, और इतना जाप मेरा सिद्ध हो गया है, अब जपना नहीं पड़ता है। एकाएक हमेशा गहरी नींद में भी है, वह आवाज हो रही है, हे राम, हे राम, हे राम। वही भगवान श्री राम मां सबरी से कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। उस मंत्र को श्रद्धा से जपिए, जो जपे ना, उसका परम कल्याण हो गया। मां रुक्मिणी भगवान से, कृष्ण से प्रार्थना करती है, प्रभु, अरे आपका तो भक्त बहुत है, बहुत भक्त है, लेकिन उनमें से सबसे अधिक आप अर्जुन को क्यों चाहते हैं? अर्जुन को क्यों चाहते हैं? उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी जी, जब अर्जुन सो जाते हैं ना, वहां जाकर के आप देखिए, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। वहां जाकर के, जब गहरी नींद में सो जाते हैं, वहां जाकर के तब आप देखिए। उसी समय मां रुक्मिणी जब वहां गई ना,
उनसे पहले देवर्षि नारद वहां खड़े थे। देवर्षि नारद वहां खड़े थे, भगवान शिव वहां खड़े थे, आदि आदि जीवन मुक्त महापुरुष वहां खड़े थे। मां रुक्मणी पहुंच गई, उसके बाद मां पार्वती भी आई। तो मां रुक्मणी देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि अर्जुन तो यहां सोए हुए हैं, लेकिन आप यहां आकर के क्या कर रहे हैं? भगवान ब्रह्मा भी है, भगवान शिव भी है, मां पार्वती भी है, और आदि आदि जीवन मुक्त महापुरुष सबको देख रही हूं, ये सब क्यों क्या करे? देवर्षि नारद कहते हैं, अब एक दिन है, हम तो प्रत्येक दिन आते हैं, भगवान शिव भी प्रत्येक दिन आते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष भी प्रत्येक दिन यहां आकर के इनको देखते हैं। तो कहते क्या देखते हैं? देवर्षि नारद कहते हैं, आप देख रहे हैं अर्जुन गहरी नींद में सोए हुए। कहा सोए तो है, आवाज क्या सुन रहे हैं? अर्जुन के हर रोए से, हर रोए से हे कृष्ण का उच्चारण, हे कृष्ण का उच्चारण, हर रोए से, हर श्वास में हे कृष्ण का उच्चारण। इस दृश्य को देखने के लिए हम तमाम यहां आते, प्रत्येक दिन आते। उसी समय मां रुक्मणी वापस भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण कहते, रुक्मणी जी आपने क्या देखा? मां रुक्मणी कहेंगे, प्रभु मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। मतलब वो तो आपके ऐसे भक्त हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं, फिर भी हे कृष्ण का उच्चारण करें। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं ना, जीव से पीप से परमात्मा बन जाते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य है सदगुरु में। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिर सम नहीं दूजा, मैं ही को हान नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करते हैं वह सोलहनी मर्द सोलहनी, जो संन्यास देश में है अठन्नी है ठन्नी। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे, होर कर संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोड़कर। गुरुदेव ने कहा मेरा संत मत का सत्संग जो है यह गृहस्थ पर निर्भर, गृहस्थ सद गृहस्थ पर निर्भर करता है, और उन्हीं के द्वारा संत मत सत्संग का प्रचार भी होता है। तो वही कहते भगवान श्री राम, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के प्रति समर्पण भाव। परम संत बाबा देव साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर कर, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य होता है। अभी सुन रहे थे ना, पत्नी का अपमान, श्री सदगुरु जाओ
महापुरुष की वाणी है, नारी जो है प्रकृति की बेटी है, प्रकृति की बेटी है, उस पर डांट फटकार कोप मत कीजिए। और उनके आंख से एक भी आंसू, दुख का आंसू अगर गिर गया, उनका मालिक कौन है? तो परमात्मा है। उनका मालिक अगर देख लेगा, हे अभागे, तो तुमको जड़ मूल से खो देंगे, जड़ मूल से खो देंगे, जड़ मूल से खो देंगे। परमारास कुमार की वाणी स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर माता पिता पति गुरु भक्ति में, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रखते हुए घर में ध्यान भजन करेगी, वो मोक्ष को प्राप्त करेगी, लेकिन गुरु से युक्ति लेकर के। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समय कोई। बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकते हैं, चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों न हो जाए। भगवान शिव को भी गुरु थे, उनके गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, असो सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, लागा हरिपद सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। बैकुंठ से उलट मिला सुखदेव, पुनः आए और अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले किए। बहुत आदमी कहते हैं ये बड़ा सत्संग भजन करे छे, लेकिन कष्ट तेकरा बड़ा छे। श्री सदगुरु कोई कहलक हमार के नहीं करे छे, वो तो नहीं करे छे, बड़ा सुख से रह रहा है। श्री सदगुरु अरे सुख से रह रहे, इस जन्म का उनका सुख का जीवन है। अरे उनके जीवन में पूर्व जन्म में ऐसा कोई शुभ काम किए थे, उसके चलते उनको सुख हो रहा है। इस जन्म में हम कथिल गुरु कराओ, हम कथिल भजन भेद ले, हम मछली मांस खेवे करब, अंडा खेवे करब, और शराब पीवे करब, नरक में के जेते हम लोग जाएंगे। जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे वो न जाएंगे। आगे का शुभ काम है तो आप सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बार चेतिए, इस बार चेतिए। अगर इस बार नहीं चेतेंगे, प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। दुल्हन अचल मुकाम, प्राणी जपले तू सतनाम। जीवन में लोग समय दान करते हैं। आप लोग समय दान किए ना, सत्संग में समय दान दिए। अब समय 2 घंटा सत्संग करेंगे तो समय दान आप दिए। इस श्वास को आप भक्ति में लगाए, इस श्वास को आप सत्संग में लगाए। लेकिन सिकंदर 9 समय सत्संग में दिए, 9 श्वास से उन परमात्मा के नाम का सुमरण किए। और सिकंदर का जब अंतिम समय आया ना, दंडायन से ने कहा, सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, तुम अपनी माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे। यह सुनते ही सिकंदर आंसू बहाने लगे। क्यों वहां बहाने लगे? सिकंदर मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे, इसलिए उनको महान सिकंदर कहा गया। वो मातृभक्त थे। एक बार खजांची ने कहा था, आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ को चाहिए धन, आपकी माँ को चाहिए वैभव। सिकंदर ने डांटते हुए खजांची से कहा था, बस मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो, माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में दूंगा, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, उसका दिल कभी न दुखाना।
बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागल वो मानव जकरा माय बाप नहीं छे। परमात्मा को खुश करना चाहते हैं पिता को खुश कर लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को खुश करना चाहते हैं तो पिता को खुश कर लीजिए। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी को खुश करना चाहते हैं तो मां को प्रसन्न कर लीजिए। तमाम देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भाई भाई में प्रेम से रहिए। भाई भाई में प्रेम से रहिए। तमाम देवियों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गोतनी गोतनी में प्रेम से रहिए। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं अगर उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरु को प्रसन्न कर लीजिए। गुरु को प्रसन्न कर लीजिए। जिस तरह एक हाथी के पांव में समस्त विश्व ब्रह्मांड में जितने भी पशु पक्षी हैं आदि हैं सबका पांव समा जाता है, उसी तरह गुरु के पूजा में सब देवी देवता का पूजा हो जाता। विश्व ब्रह्मांड में सब ऋषि मुनि का पूजा हो जाता, सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। भगवान राम बसी जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं जाने की आवश्यकता, कलयुग में तो कहीं जाना ही नहीं है। श्री सदगुरु कलयुग में कहीं नहीं जाना। सतयुग में 1 लाख वर्ष तक तपस्या करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। श्री सदगुरु ऋषि मुनि को देखे न खूब तपस्या किए, धूमधाम से किए। हिमालय की गुफा में अभी तक महात्मा सब बैठे हुए। कलयुग केवल नाम आधारा। और सुमरि सुमरि उतरे भव पारा, मतलब नाम एक आधार है। गुरु से युक्ति ले लीजिए। उस मंत्र का इतना बड़ा महत्व है कि गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए। रामकृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन्न, 3 लोग के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। परमाणु महाराज की माने जो 2 सेकंड जिसका जाप ठीक हो गया, जाप है कि आप है, ठीक जो 2 सेकंड जाप को जपेंगे, अगर आपका ठहराव सुखमनाम हो गया, श्री सदगुरु वहां ठहर गया, अपने दृष्टि को टिका लिए। दृष्टि टिकने के बाद आपको प्रकाश का झलक होगा। और 2 मिनट में मोक्ष, 2 मिनट में मोक्ष धाम को आप जा सकते हैं। अधिक रटने की आवश्यकता नहीं। श्री सदगुरु अधिक भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं है। परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। भक्ति निशानी मुक्ति की, भक्ति जो है मुक्ति की सीढ़ी है। भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। आकर 4 लक्ष 84, जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके यह मानव का शरीर लिए।
भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं। संतों की संगति, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो, जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संतों की संगति नहीं मिलेगी, सत्संग भी नहीं मिलेगा, सत्संग भी नहीं होगा। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुजे भगत अभंगा, सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपजय विनीत। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। कोई श्रद्धा से अन्नदान करते नहीं करते हैं, कोई जल दान करते हैं, आदि आदि दान करते हैं, आप लोग जानते होंगे। हसन दो भाई थे, दोनों भाई समय निकाल करके अपनी माँ का खिदमत करते, सेवा करते थे। एक दिन रात एक भाई और दूसरे दिन रात दूसरा भाई करते थे। हसन बराबर करते रहते, सब भाई करते थे। हसन का बड़ा भाई कहते हैं कि हसन देखो, आज रात तुम फिर माँ का तुम ही सेवा कर लो, खिदमत सेवा कर लो। हसन कहते हाँ भैया, आज रात में खुद कर, फिर मैं कर लूंगा। तो सेवा माँ को क्या चाहिए, कैसा भोजन। अब तो डॉक्टर कहते सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तो बड़का बात। सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तो बड़का भाग। भजन करना है तो भोजन सुधारो। संसार सुधार होना चाहते हैं तो भोजन को सुधारिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो। कहते कभी जिह्वा स्वाद के फेर में पड़ करके अपने संसार को मत बिगाड़िए। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो। मेरे गाँव में एक वृद्ध बाबा थे, हम लोग बचपन में थे। वो बाबा कहते थे राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। और नहीं मानने वाले क्या कहते हैं, राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी। तो नरक में जाइए श्री सतगुरु। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, और भजन करना है तो भोजन सुधारो। भगवान श्री माँ पार्वती जी से कहते हैं, महाभारत को उलट करके पढ़िए। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरिजा। तो माँ पार्वती पहले प्रार्थना के प्रभु, ऐसा कौन सा अशुभ कर्म है जिस कर्म के करने से कौवार गिद्ध का शरीर मिलता है, सुअर का शरीर मिलता है। कौवार गिद्ध का शरीर और सुअर का शरीर मिलता है। तो भगवान शिव कहते हैं, कल्याणी, लोग अगर इन पर अमल करे, विचार करे, उसका ही लोक परलोक मंगलमय होगा।
का प्रभु होता है क्या, क्यों होता है कुत्ता कौवा का शरीर, गिद्ध का शरीर और सुअर का शरीर? तो भगवान शिव कहते जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला जो नशा का सेवन कर, शराब पीता है, शराब देखिएगा ऐठ कर करके चलेगा। श्री सदगुरु चलत कत ऐठो 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 और चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। शराब पीने वाले कभी सुपुत्र नहीं होते। श्री सदगुरु कोई पिताजी चाहेंगे कि हमारा बेटा शराब पिए, कोई बाप शराबियों नहीं चाहते कि हमारा बेटा शराब पिए। श्री सदगुरु पितो के न सोचना चाहिए कि हमारो पिताजी कहे थे कि हमारा बेटा शराब नहीं पिए। कोई पिताजी नहीं चाहते कि मेरा पुत्र शराब पिए। श्री सदगुरु महाराज की जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहते हैं, कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेते हैं, नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता। सुअर पापात्मा को देखिए, पढ़िए ग्रंथ को, धर्मशास्त्र को पढ़िए। जो शराब पीते हैं ना, शराब जो पीते हैं, जब उनका शरीर छोड़ता है ना, जमदूत घसीट करके ले जाते हैं और उनके मुख में तेजाब पिलाते हैं। एक बूंद अगर तेजाब पड़ गया तो क्या होता है, जल जाता है। और देर कलक बिना पियल रहले नहीं जाए। तो वहां तो मार मार करके, मुगदर मार मार करके जमदूत मना लेंगे। संत पलटू साहब कहते नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। तकनीक कहते पलौट तो हमरे रहे। श्री सदगुरु पलौट के पलौट हमरे रहे, कई मंजिला हमरे रहे, और सोना चांदी हीरा जवाहरात के ढेर रहे। बैंक में तो बहुत रुपया रहे। जमदूत के कहते कुछ ले लो, छोड़ दो हमको। इतने बड़े इंसाफ करने वाले जमदूत है ना, जम है ना, इतना कूटेगा ना, कूटते कूटते याद दिलाएंगे। उस समय चीखेंगे हे भारिया, हे भारिया। अब अभी क्या करें, सत्संग में जाए तो पत्नी बड़ा बोले। श्री सदगुरु पत्नी के मतलब है पतन करे देना। तो पत्नी से तक पतन करेंगे ना करते। श्री सदगुरु धर्म पत्नी है तब न कहते जाओ सत्संग करे, हम जाए सत्संग में। धर्म का पत्नी बनिए, धर्म पत्नी, धर्म का पति बनिए। श्री सदगुरु नहीं तो हमरो खेलवा मछली तोहों का। श्री सदगुरु एक मछली खाइएगा, तिल भर मछली खाए कर, आ कोटि गाय करे दान, आ काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। एक मछली खाइएगा, 101 बार मछली बनना पड़ेगा। एक पाठा का मुर्गा का कुटिया खाइएगा ना, 101 बार बनना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है, भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए, रोइए साकट बाप रो। एक जनवरी से नहीं खेवे न, 1 साल तक नहीं खाए पर जान हाटो हाट बिक्री है। तो श्री सदगुरु हाटो हाट बिक्री होगा, इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे, और दोनों नरक से निदान छुट्टी नहीं मिले। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, और तुम बैठा है खामोश, और तेरा साथी रवाना। वो कौन साथी? यह स्थूल शरीर जो है, यह साथी। अरे यह तो यही है। 5 दिन सुंदर से सुंदर शरीर, 5 दिन वैसे खुले मैदान में छोड़ने के बाद इस शरीर का जो है नश्वरता का पता चलेगा।
जब कौवा चोंच मारेंगे ना, कुत्ता सियार इस शरीर को नोचेंगे, दुर्गंध होगी दुर्गंध। घर में कह सवेरे काढ़ो, भूत हुए घर खइया, दुर्गंध होगी दुर्गंध। प्यारा से प्यारा सगे संबंधी सब नाक को बंद कर देंगे, भागेंगे। श्री सदगुरु इसलिए नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान, कौन पर घमंड, किस पर करत गुमान रे मन, मान हमारे किस पर घमंड। कि हड्डी के आप सोना बनते, जबर बनते हड्डी के, मांस का तबला मृदंग कम करेगा। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज, हार न होता आभरण, त्वचा न बाजत बात। बहुत छेना फेना करके दादाजी अब शरीर छूटे तो सब तरफ बैठ कर खाता, कोई खाएंगे, खाएंगे कोई। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब खाते थे, खोआ मलेदार मलाई, तो क्यों नहीं उनके मांस को खा रहे, इससे घृणा करते। अब कुत्ता सुअर क्या से क्या नहीं खाता, मुर्गा क्या से, मुर्गा काजू खाता कि किशमिश, तब डबाडब दे रहे हैं। श्री सदगुरु अब की चूक माफ नहीं होगी, दूलन अचल मुकाम, प्राणी जपले तू सतनाम। किस पर करत गुमान रे मन, मान हमारे, हार चाम का बना है पिंजरा, सकल पुरुष भजनारी, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रे मन, मान हमारी। और 2 दिन की है चमक चाम की, असोतु लेहू विचारी, बिना विचार कछु सार मिले न, छार सकल चितियारी। 2 दिन का है जिना जगत में, सोतु जान अनारी, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। सत्संग में कौन कौन आए हैं जो बहुत होशियार है ना, सब थोड़े होंगे, जो बहुत बड़े होशियार हैं, जो आगे के लिए सोच रहे हैं, जो अपने परलोक को बना रहे हैं। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़, गहो सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान से माँ पार्वती जी से कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन पुण्य रत मति सोई, बाकी वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है। कोई अन्नदान, कोई द्रव्यदान, कोई श्रम दान, कोई ज्ञान दान। और 2 घड़ी जो सत्संग में बैठे, यह भी लगा, यह भी दान है, यह सर्वोपरि दान है। 100 रूपी पूंजी को लगाए, यह दान है। इस श्वास से जो आप सुमरण करेंगे, सत्संग सुनेंगे, कम खुराकी के साथ एक शेर जी मात्र 10 मिनट तक सत्संग सुने थे, इंद्रलोक की गद्दी मिल गए। श्री सदगुरु हम लोग जो बराबर कर रहे हैं, सतयुगे से कर रहे हैं। 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र लगभग 5,500 वर्ष हो रहा। इतने युगों से जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग को कितना सुख मिलेगा। श्री सदगुरु 10 मिनट के सत्संग में इंद्रलोक की गद्दी मिल गई, 2 पैसे का फूल का माला एक कंजूस व्यक्ति चढ़ाए थे, और 2 घड़ी तक सत्संग सुने, 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर सुशोभित रहे। एक जुआरी अनिच्छा से भगवान शिव का जो शिवलिंग है, अनिच्छा से, इच्छा नहीं कि भगवान पर चढ़ाना है, अपने प्रियात्मा के लिए फूल का माला लेके जाना है। जीर्ण शीर्ण हो गया, अब शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी। जहां देना था वहां जब गए, पता लगा कि वो यहाँ नहीं है, वहां शिवलिंग था। अनिच्छा से अब तो मरिए जाऊंगा, गिरे तो हाथ में जो फूल का माला था, हाथ गया शिवलिंग पर, वहां जो माला शिवलिंग पर चढ़ गया, उसी से उनकी मृत्यु हो गई। उनको जमदूत आए, पकड़ करके लेके चले गए।
उनसे हिसाब पूछते, तूने जीवन में क्या सब किया? हमेशा जुआ खेलते रहते, शुभ काम तो था नहीं, लेकिन अनिच्छा से शिवलिंग पर फूल का माला चढ़ गया। इच्छा नहीं है, इसका फल क्या होगा? चित्रगुप्त डायरी उलटते हैं, देखते अनिच्छा से शिवलिंग पर फूल का माला। का एक काम कीजिए, अनिच्छा से चढ़ा है, इसको इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, राजा बना दीजिए, उसके बाद नरक में दुख भोगेगा। जैसे इंद्रलोक की गद्दी मिली उनको, श्री सदगुरु इंद्रलोक की गद्दी जैसे मिले, एकाएक को क्या करते हैं? ऋषि मुनि को आवाहन करते हैं। सच्चे ब्राह्मण उन संत को कहते हैं जो अपने आत्म दृष्टि, आत्मा का दर्शन करते हैं। अपने आत्मा का दर्शन करना मानो परमात्मा को प्राप्त करना, मानो परमात्मा हो जाना। सच्चे ब्राह्मण को, ऋषि मुनि को आवाहन करते हैं और तुलसी का पत्ता लेकर के संकल्प करते हैं और संकल्प करके उस गद्दी को ऋषि मुनि को दान कर दिए। और दान करके जैसे वो उतर रहे थे ना, जैसे उतरे, इंद्र कहते मेरा गद्दी वापस कर दो। वह कहते हम तो दान कर दिए। इंद्र उनको पकड़ करके जमराज के पास ले गए। जमराज से कहते महाराज मेरा सिंहासन यह दूसरे को दे दिया, मेरा सिंहासन वापस करे। उसी समय जमराज कहते हैं ऐ इंद्र, यह समय का सदुपयोग किया। श्री सदगुरु, अरे समय इसका और है, और यह गद्दी पर बैठेगा। समय रहते इन्होंने दान कर दिया, अब 1 महीने 2 महीने, अब 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठेगा। उसके जीवन में इतना शुभ बन गया, शुभ काम, वहां भी दान। वही जानते हैं, उन्हीं का जब शरीर पुनः छूटा ना, वही बन गए राजा बलि बन गए। श्री सदगुरु, वही राजा बलि बने, दान से राजा बलि बन गए। राजा बलि भी यहां दान, गुरु कह रहे मत करो, गुरु वर्जा शिष्य ना किया, कैसे बाचे काल। और शुक्र कहा बलि ना कियो, बांधे गयो पताल। कहा ऐ बलि धोखा है, छलिया है, मत दो। कहा गुरुदेव हम तो दान करेंगे। श्री सदगुरु संकल्प कराते हैं, और संकल्प कराने में संकल्प पूरा नहीं हो, गुरु शुक्राचार्य सोचते हैं कि संकल्प पूरा नहीं हो, मक्खी के रूप में प्रवेश करे उसमें। अब संकल्प करें जल निकलिए मेरा। भगवान बामन कहते हैं थोड़ा उनको साफ कर दो, कुछ लगा उसमें अर गया है। अब बलि जैसे इधर से एक नुकीला मारते हैं कि आंख में गला लगा, एक आंख फूट गई शुक्राचार्य। श्री सदगुरु खून की धारा बहने लगी, खून की धारा बहने लगी। उसी समय शुक्राचार्य जी प्रकट हुए, जार बलि तेरा कभी भला नहीं होगा, तेरा कभी भला नहीं होगा। मैं कह रहा था कि आज तू दान मत करो, तू दान कर दिया। अरे छली है, धोखाबाज है, मत करो। लेकिन कहा नहीं गुरुदेव मैं करूंगा। संकल्प कराते हैं और कहते हैं क्या मांगते हैं मांगिए। एक काम, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग। राजा बलि ठहाका मारकर के हंसने लगे। समुद्र के पास कलछुल, 1 कलछुल जल मांगते हैं, समुद्र से 1 कलछुल जल मांगते हैं तो समुद्र का अपमान है। अरे समुद्र के पास आते हैं तो और कुछ मांगे। उनके मन में हम इतने बड़े जमींदार हैं, हमें इतने बड़े राजा हैं और हमसे 3 पग मांगते हैं। कहा अधिक नहीं चाहिए, इतने चाहिए। सही सदगुरु 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए, नहीं नाप लिए। कहते 3रा पग कहाँ रखो, और तो ध्रुव को देकर के भयभीत हो गए। बलि कहते महाराज अरे आपने सारी भूमंडल को नाप लिया, लेकिन मेरा शरीर तो भी बचा हुआ है। 3रा पग
मेरे सिर पर रखिए। लेकिन जिस रूप में आए थे वामन रूप में आइए, तब इस मेरे इस पर रखिए, नहीं तो हम भार नहीं सह सके। श्री सदगुरु ऐसा रखे। कहाँ भेज दिए उनको? पताल लोक। अब पताल लोक में क्या बने? पताल लोक का राजा कौन है? अभी पताल लोक का राजा बलि है। ये दान का फल है। महाभारत को उलट करके पढ़िए। जो सत्संग मंदिर के लिए, जो मंदिर के लिए भूमि दान करते हैं, ऐसे श्रीमान जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर्ग के सुख को। दान सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। सत्संग सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, भिखारी और गरीब के झोले में रखा हुआ है। भीख मांग भीख दे और तीनों लोग जीत ली। पताल लोक का राजा तो बनाए। अब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। 52 भगवान वहां गए। भगवान विष्णु थे। कहते कुछ मांग लीजिए। बलि कहते आज तक तो हम कुछ मांगवे नहीं किए। का कुछ भी तो मांगिए। उसी समय बलि क्या कहते हैं? अगर आप देना ही चाहते हैं तो इतना बड़ा विशाल पताल लोक का जो हमको राजा बनाए हैं, इसका देख रेख कौन करेगा? मेरे राज दरबार का देख रेख कौन करेगा? और आप द्वारपाल बन करके सबका पहरा देते रहिए। श्री सदगुरु कहते तब तो हमको यही ना कहा, कहीं भी रहिए। अब देखिए ना, दिए है तो कौन देखेगा? अब द्वारपाल के रूप में खड़े हैं और बलि प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। दान का फल। अब वहां चौकीदारी हो रही है। श्री सदगुरु पहरेदार का बलि आराम में है, ये जग करके पहरा कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी अब देख रहे हैं कि विष्णु लोक की गद्दी खाली है, प्रभु कहाँ है? माँ लक्ष्मी को पते नहीं है। माँ लक्ष्मी व्याकुल हो गई। उसी समय देवर्षि नारद वहां गए। नारायण नारायण जैसे करते हैं, कहते हैं ना, उसी समय माँ लक्ष्मी कहने लगी, देवर्षि अरे प्रभु कहाँ है? सिंहासन खाली पड़ा। देवर्षि नारद कहते प्रभु कहाँ? प्रभु तो वहां जिनसे लिए हैं उनके यहाँ पहरेदार कर रहे हैं। कहा किनसे लिए? कहा बलि से। 3 पग भूमि लिए हैं, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए और वहां पहरेदार बनकर के उनका पहरा कर रहे हैं। कहा वापस कैसे आएंगे? कहा अब वह वापस आने वाले नहीं है। राजा बलि अगर छोड़ दे तब, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं। अपने इष्ट को, अपने प्रभु को अपने से अलग नहीं करेंगे। कहा कोई उपाय तो कीजिए, बताइए ना। देवर्षि नारद कहते देखिए कल जो है, कल है रक्षा बंधन है। रक्षा बंधन आप जाइए और थाल को सजा करके राखी ले लीजिए और बलि को जाकर के बांधिए। बलि को बांधिए। बलि कहेंगे क्या है तो कहिएगा आज रक्षाबंधन है, आपको राखी बांधोगी। राखी बांधने का मतलब है तो भाई बहन का, ठीक है बांधिए। देवर्षि नारद उनको कह दिए थे बलि बहुत कुछ देंगे, लेकिन आप कुछ मांग लीजिएगा नहीं। जब नहीं लीजिएगा तो बलि कहेंगे बहन आपको क्या चाहिए? तब कहिएगा द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। रस्तों बता। ऐसे होते हैं गुरु। कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। कहते हैं जैसे गए, कहते कहाँ है? कहा हम आए आपको राखी बांधने के लिए। कहा ठीक है बांधिए। बांधना प्रारंभ करते हैं। बांधने के बाद बलि कहते हैं आप दक्षिणा में जो लेना चाहते हैं मांग कर लीजिए। कहा कोई मांग हमारी नहीं है, ये दे रहे हैं ये दो। कहा नहीं कुछ नहीं। तब कहते क्या? आप अपने मुंह से बोलिए, ये वैभव नहीं तो क्या चाहिए? तो मां लक्ष्मी कहने लगी आप अगर हम पर प्रसन्न हैं
आप अपने बहन को देना चाहते हैं तो आपका द्वारपाल इसको मुक्त कर दीजिए। कहा जाइए मैंने इसको मुक्त कर दिया। श्री सदगुरु उसी से मां लक्ष्मी अपने रूप में आ गई। मां लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। श्री सदगुरु ये दान का फल है। आप लोग जानते होंगे थोड़ा सा भी दान जो है ना कई गुना वर्धित होकर के आपके पास आता है। भगवान बुद्ध शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। जैसे आगे बढ़ते हैं बहुत भिक्षु थे जिनको जो देना है तो कोई भिक्षा में अन्न देते थे। एक 5 साल का लड़का था, बालक, वो दौड़ करके आए और भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र कमंडल जो था ना उसमें मिट्टी का ढेला दे दिए। मिट्टी का ढेला तो सब हंसने लगे। भगवान को जो लोग दिए भिक्षा के रूप में अन्न दिए वो खाते, ये बच्चा मिट्टी का ढेला दे दिए। मिट्टी का ढेला दे दिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं अच्छा मांगो, क्या मांगते हो। अब सब भिक्षु सब देख रहे हैं भोजन को तो अपवित्र कर दिया, मिट्टी का ढेला दे दिया। अब प्रभु भगवान बुद्ध कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। वो बालक कहते हैं भगवान मुझे राजा बना दीजिए, मुझे राजा बना दीजिए, राजा बना दीजिए। यह कह करके आगे बढ़ गए। भिक्षु सब कहते भगवान ये तो कहते मुझे राजा बना दीजिए। कहा मेरे गुजर जाने के बाद 100 वर्षों के बाद 100 वर्षों के पश्चात यह जो है मगध का सम्राट होगा और यह सम्राट अशोक के नाम से जाना जाएगा। यह महान सम्राट अशोक होगा। ये दान का फल, दान का सत्संग जो कराते हैं, ये दान ज्ञान दान दिए, आदि आदि दान देते समय दान देते हैं। समय लगाना पड़े समय लगाइए, यही लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। परमाराज सुभाष की वाणी है ईश्वर भजन करते, ईश्वर भजन करते रहिए। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। आप लोग जानते होंगे महामौदगल्यायन भगवान बुद्ध के शिष्य थे और हमारे गुरुदेव भी भगवान बुद्ध के रूप में थे। हमारे गुरुदेव संत सदगुरु ही भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव थे। गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे। गरीब दास जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे। और गुरुदेव का अवतार होता उद्धार करने के लिए। महामौदगल्यायन भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे। आकाश में महामौदगल्यायन चले गए, आकाश उड़ते हुए गए। वहां जब गए ना शांति संदेश में पढ़िएगा श्री सदगुरु धम्मपद में यह चर्चा है। 100 कोस चौड़ा और 400 कोस ऊंचा। ऊपर गए देखते बहुत सुंदर मकान है। पच्चीस योजन और 100 योजन। वहां जब गए देखते बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर मकान। और उसमें अप्सरा सब है और नर्तकी सब है। महामौदगल्यायन वहां झांक करके देखते हैं कल तो यहां इस सुंदर मकान नहीं था, आज कैसे बन गया। आज यह कैसे विशाल यह भवन बन गया। उसी समय झांक करके देखते हैं इतना सुंदर व्यवस्था है। महामौदगल्यायन कहते हैं इसमें ऐसा कौन ऐसा भाग्यशाली है जो इसमें आएगा। वहां से अप्सरा सब आती है और कहती है महाराज अपने जानते हैं। कहा नहीं। कहा भगवान बुद्ध के एक शिष्य है नंदू, उन्हीं के लिए यह सुंदर मकान बना है। कहा कल तो नहीं था, कहा आज बना है क्योंकि वो भगवान अपने गुरु को
सत्संग मंदिर बना करके दान कर दे, उसी के लिए बना हुआ है। उनको जाइए जल्दी से भेज दीजिएगा, हम लोग उन्हीं की सेवा करेंगे, सेवा करना। वहां से आए, भगवान बुद्ध से कहते, बनते थोड़ा सा दान इतना बड़ा फल, प्रभु थोड़ा सा दान इतना बड़ा फल। भगवान बुद्ध अंतर्यामी सदगुरु थे, कहते हैं महामोदगल्याण, जब तुम खुद देख करके आए हो और पूछ करके भी आए हो तो हमसे क्या पूछते हो, हमसे क्या पूछते हो? ये दान का फल है, इसलिए जीवन में समय लगाना पड़ेगा। समय लगाइए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। अब की चूक माफ नहीं होगी। सिकंदर पश्चाताप करते हुए चले गए, जिसमें दंडायन से कहा था, ऐ सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अपने मां का भी दर्शन तुम नहीं कर सकते। सिकंदर चाहते तो उसमें अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते। 4 महीने का समय था, वो चाहते तो मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते, लेकिन ऐसा वो नहीं किया। माँ के दर्शन करने के लिए वापस लौट गए। नौ माँ का दर्शन हुआ, माँ का दर्शन भी नहीं कर सके, रास्ते में झक मार करके चले गए। इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली, अपना के हाथ खाली रहते कि बांधल। श्री सदगुरु अपने लोगों का हाथ भले हाथ में सोना नहीं रहे, चांदी नहीं रहे, हीरा नहीं रहे, जवाहरात नहीं रहे, लेकिन हम लोगों का हाथ जो है, तमाम सत्संगियों का हाथ में जो है वो धन होगा। कौन धन? कबीर सो धन संचिए जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठली जातन देखा कोई। ऐसा गट्ठर हम लोगों के साथ जाएगा, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जो पिता का सेवा कर लेंगे, पिताजी अगर श्रद्धा से सेवा से प्रसन्न होकर के आंख से आंसू बहा देंगे, जाहो बेटा कभी तोरा दुख नहीं है, तो कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। माँ का सेवा करते हैं, माँ के मुख से निकल गया, जाहो बेटा, जाहे बेटी। बोलचाल के भाषा में पुतोह बेटी कहे छे, क्या कहे छे? वो पुतोह खूब सेवा कर छे, ते कहलक कि ते बेटिए हम नहीं किछे। जाहे बेटी कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़तो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परिवार में रह करके आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और आपस में मेल से रहते हुए भक्ति भजन सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। दोनों हाथ में लड्डू, यहाँ भी दोनों हाथ में लड्डू का मतलब यहाँ भी सुख वहां भी सुख ही होगा। श्री सदगुरु कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। राजा श्वेत की तरह पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। पहला रोटी साधु महात्मा, नहीं तो गाय को दीजिए, पिताजी को भोजन करा दीजिए, सौस को माँ को भोजन करा दीजिए। पहला रोटी गाय को और दूसरा रोटी कुत्ता को और तीसरा रोटी कौवा को, और थोड़ा थोड़ा चिन्नी भी चींटी को दान कर दीजिए। जीवन में मिठा से रहेगा और कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए समय लगाना पड़े लगाइए। भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए, और रोइए साकट बाप रो जो हाटो हाट बिकाए। राजा श्वेत सब पुण्य किए, लेकिन जीवन में दान नहीं किए थे, जिसके चलते उनको अपने शरीर का मांस खाना पड़ता था। और सोचे थे कि खा लेंगे एक दिन में, 2 दिन में खा लेंगे, सड़ जाएगा। दूसरे दिन आते थे, एक बित्ता और उससे अधिक बढ़ता था, एक बित्ता और अधिक बढ़ते जाता। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए,
वो जाकर के भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, भगवान उस लाश को खाता हूं, बढ़िए जाता है, उद्धार कैसे होगा? भगवान ब्रह्मा कहते हैं, आपने जीवन में दान नहीं किया, अन्नदान नहीं किया है, उस मांस को आपको 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। तो मेरा उद्धार का उद्धार जिस दिन आपको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, उस दिन आपका उद्धार हो जाएगा। 100 वर्षों तक खाए, अगस्त ऋषि का दर्शन होता है, अगस्त ऋषि उनको खाने से मुक्त कर दिए। इसलिए समय लगाना पड़े, समय लगाइए। दान पुण्य शुभ काम सत्संग कभी मत छोड़िए, सत्संग कभी मत छोड़िए। सत्संग करते रहेंगे ना, जीवन मंगलमय होगा। परमारास महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। तो यहाँ तो प्रत्येक वर्ष होता है, नव वर्ष के शुभ अवसर पर ये गृहपति वह धन को संग्रह कर रहे हैं जहां जाने के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ता है। यह धन संग्रह कीजिए, तमाम मिल करके कीजिए, जीवन मंगल में होगा। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय।